दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दरअसल आज हम जिस समस्या को उठाने के लिए खड़े हैं, ये समस्या है जो ग्रास रूट पे काम करने वाले राजस्व इकाई जो सबसे ग्रास रूट पे काम करती है, लेखपाल। और लेखपालों पे जो डिजिटलीकरण का दौर आया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा भार आ गया, दबाव आ गया। तो वो अपनी तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो उठा रहे हैं और बहुत मतलब अरसा हो गया है। इस बात को ना सरकार सुन रही है, ना प्रशासन अपने स्तर से सुन रहा है। तो इसीलिए इन सारे लोगों ने अपना यहाँ प्रोटेस्ट किया हुआ है और प्रोटेस्ट इनके कई बार होते रहते हैं। दरअसल ये डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, ये जो काम करती है वो ग्रास रूट पे काम करती है। मॉडर्निटी ने लोगों को जागरूक तो किया है, लेकिन जो संसाधनों का अभाव है, जो रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सों को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाया प्रशासन, सरकार और जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो इदारे भी बनाए गए हैं, वो उस तरीके से मतलब फुलफिल बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लेखपाल की हम बात कर रहे हैं, तो लेखपालों के सामने समस्याएं क्या होती हैं? ये सबसे छोटी इकाई होता है राजस्व की, और ये ज़मीनों का रखरखाव, बंटवारा और तमाम चीज़ें जो हैं उनका अपना देखभाल करते हैं। जैसे कि हम यूपीआरसी सेक्शन में देखते हैं तो इनका शायद 9 सेक्शन 9 में इनका जो है वर्णन किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या इनकी आ रही है, दरअसल इनके पास समय का अभाव बहुत रहता है, क्योंकि ये अपने 24 घंटे में मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे फील्ड में नहीं रहना होता है, और इसके बाद इन्हें अपने घर परिवार और तमाम चीज़ें ऐसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या फिर इनकी समस्याएं होती हैं, उनसे दो चार होना पड़ता है। इन तमाम जो घेरेबंदी गोलबंदी से ये जो बात करते हैं, उनमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट रखा है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक ऐसी जो विधा है वो है कि इसमें अपनी बात रखते हैं। तो ये हमारे संग तहसील कायमगंज के अध्यक्ष हैं लेखपालों के, ये बताएंगे कि आज इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट रखा है वो किस तरीके से रखा है। बताइए क्या समझ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर आज ये धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। ये 10 से 2 तक चलेगा। इससे पूर्व में कई बार शासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई न होने के कारण आज हमारा ये पूरे प्रदेश स्तर पर धरना चल रहा है। हमारी कुछ मेन मांगें जो थी, उसमें मुख्य मांग जो दी गई है उसमें प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण की मांग है। लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में सबसे नीचे स्तर का कार्य करता है और उसके लिए वेतनमान जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ग्रेड पे 2000 दिया जाता है। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2000 वेतनमान जो स्टार्ट होता है, उसके बाद जो हमें ग्रेड पे मिलता है 10 साल की सेवा पर 2400 का ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि अन्य विभागों में 10 साल की सेवा पर 2800 का ग्रेड पे मिलता है। तो हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि हमारे जो ग्रेड पे है 10 साल की सेवा के उपरांत 2400 के स्थान पर 2800 दिया जाए और ग्रेड पे उच्चीकरण किया जाए। ये जो समस्या आई है आप कब से चली आ रही है? ये समस्या हमारी 2016 से चली आ रही है। जब भी प्रदर्शन हुआ, कई बार ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन भी हुआ, उसके बाद उपरांत भी कोई भी सक्षम निर्णय शासन स्तर से नहीं लिया गया। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं, इससे जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे आम जो जनमानस है, जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उन लोगों को दो चार तो होना ही पड़ रहा होगा। तो इसके लिए आप क्या? मैं अपने साथी ग्रामीण स्तर से लोगों से यही अनुरोध करूंगा, हमारी समस्या कि हम अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब मैं शासन को सुनाने के लिए ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, दूसरी जैसे मांग हमारी ये भी है, और हमारी ये लगभग अभी जो नई भर्तियां हुई हैं, लगभग 3000 साथी ऐसे हैं जो नियर अबाउट लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर नौकरी कर रहे हैं। तो उन्हें इनका जो पोर्टल खोला गया था अंतर मंडी ट्रांसफ़र वाला, तो उन पोर्टल खोलने के उपरांत भी अभी तक उसमें कोई समाधान नहीं किया गया, जबकि पूर्व में 2018 में ऐसा किया गया था। जो भी साथी हमारे थे अंतर मंडली वाले, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। हमारी ये भी मांग है कि हमारे जो साथी बाहर के आए हुए हैं, उनका अंतर मंडली स्थानांतरण लागू कर दे तो वो भी अपने गृह जनपद में पहुँच जाएँ। दरअसल जो सामान्य देखा ये जा रहा है कि लेखपालों के पास जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है, और दबाव दो तरीके से। एक दबाव ये है कि वो अपने विधा जो अपना जो कार्य करते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट तो ज़्यादा होते नहीं, क्योंकि दूसरे फील्ड से आते हैं और फिर देखते हैं। अभी जो मॉडर्निटी ने दिया है कि आधुनिकीकरण बढ़ गया, डिजिटलीकरण हो गया, तो जो आपके नए लेखपाल आ रहे हैं वो तो शायद इसमें एक्सपर्ट हैं और ज़्यादा जानकार हैं, और जो पुराने लेखपाल हैं उनमें कैसी समस्या है? अब पुराने लेखपाल हैं तो उसमें जो डिजिटलीकरण है उसमें थोड़ी हम लोगों की समस्या तो हो ही रही है। जो नए साथी हैं वो तो सब ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हम लोगों के जो पूरे पुराने साथी हैं उनमें थोड़ी समस्या आ रही है। ये जो आपने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे, या आपका बहुत दिन से चल रहा है, ये व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो पर्सनल अपना जो पे ग्रेड है उसे बढ़वाने के लिए है,
या फिर मतलब और कोई नहीं नहीं, पे ग्रेड ही नहीं है, पे ग्रेड ही मैन नहीं, उसके अलावा और भी है। हम लोगों का एक तो जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, हमारे साथी लगभग कम से कम 26 साल की जो सेवा कर चुके हैं, 26 साल की सेवा के उपरांत उनको आरआई का ग्रेड मिल रहा है, लेकिन यहाँ शासन स्तर से उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इस अगर को कार्य को कर दिया जाए तो शासन के ऊपर कोई भी वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेड पे ऑलरेडी लेखपाल को मिल रहा है आरआई स्तर का, केवल प्रमोशन करना है मात्र, लेकिन उस पर भी नहीं सुनवाई हो रही है। मतलब ग्रेड पे मिल रहा है, प्रमोशन से वो सुनवाई नहीं हो रही। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि अधिकारियों का दबाव रहता होगा, योजनाएं तमाम चल रही हैं, सरकारी योजना, जैसे आपका जो काम है वो है जो राइट डॉक्यूमेंट है, खतौनी है, खसरा है, या ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें करना, और जो तमाम जो सरकारी करंट में योजनाएं आती हैं उनका आपको सर्वेक्षण करना, इसमें कैसी समस्या है? समस्या हमारी, देखो मैन समस्या आती है, जो आपने बहुत बड़ी सही बात रखी है कि जब भी हम ग्रामीण स्तर पर कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब भी किसी का अगर अवैध कब्जा वगैरह हटवाना होता है तो हमें पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन कभी कभी बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसमें हमारी ये शासन स्तर से ये भी एक मांग रखी गई है कि हमारा जो राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग के साथ साथ एक राजस्व चौकी हमारी तहसील स्तर पर अलग से स्थापित कर दी जाए। तो वहाँ जहाँ भी हमको जाना होगा हर क्षेत्र में, तो मैं अपना फोर्स लेकर के स्वतः उसको हटवा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दूसरे विभाग में जाने से हमें थोड़ी समस्या होती है, कभी कभी फोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसका काम तुरंत नहीं हो पाता। अगर ये हो जाए तो हमारे ग्रामीण लोगों का है कार्य करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। जैसे सामान्य ये देखा जाता है, लेखपालों पे ये डिस्प्यूट कराने का एलिगेशन अक्सर आता है कि एक बंटवारा हो गया, दोनों पक्षों को सहमत तो हो नहीं पाती है, तो इससे आप दो चार कैसे हो सकती है? ये समस्या आपने बहुत अच्छी रखी है। इसमें मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि लेखपाल का काम फील्ड में अगर हम काम करने जाते हैं तो आप ये मान के चलें कि दो तरीके के काम होते हैं। जिसका काम हम करने जा रहे हैं अगर जायज़ काम है तो दूसरा जो गलत किए होंगे वो निश्चित ही हमसे नाराज़ हो जाता है। तो इसको हम जो काम सही कर रहे हैं तब भी हमारे ऊपर आरोप लगता है। उसी आरोप को आदमी दूर करने के लिए अब बहुत सहारा लेता है। हमारे नाजायज साथियों को एंटी करप्शन के द्वारा पकड़ाया जाता है, क्योंकि जब एक काम एक तो हम सही करेंगे तो दूसरा अक्सर कर नाराज हो जाता है, तो उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए वो किसी स्तर तक जा सकता है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखो, राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा काम लेखपाल करता है। अपने विभाग के काम के बजाय वो अन्य विभागों के भी काम करता है। तो जो हमारे मूलभूत काम हैं, जैसे कि हमारा जो कागजात रख रखाव है, कागजात तैयारी करना, तो हम उन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होती है, जो जनता है हमसे रुष्ट भी हो जाती है, इसीलिए लेखपाल को ज़्यादा बदनाम कहा जाता है। सरकारी योजनाओं का जो परियोजना चलती है उसमें काफी काम आ जाता है, उसको आप कैसे निपटते हैं? अब देखो, जब कोई काम अगर हमारा उच्चाधिकारी हमको आदेशित करता है तो वो हम करते तो हैं ही, चाहे अपने विभाग का हो चाहे दूसरे विभाग का हो। तो जैसे कि मैं अभी बताना चाहूँगा आपको, जैसे पूर्व में अभी घरौनी योजना आई थी स्वामित्व की, पूर्ण रूप से उसको कार्य जो था वो पंचायती राज विभाग का था, मगर पूरा काम हमारे लेखपाल साथियों ने किया है। हमें सिर्फ आबादी के गाटा का चिन्हांकन करके देना था, सारा काम पंचायती राज विभाग को करना था, मगर पंचायती राज विभाग का कोई काम नहीं था। हम लोगों ने सारा काम किया और उसका हमको किसी प्रकार से हमको मनोबल भी नहीं बढ़ाया। जो गोल्ड मेडल मिला है वो पंचायती राज विभाग को मिला है, जबकि कार्य हमारे लेखपाल साथियों ने किया है। अच्छा जी, इससे आपकी जो जीवन दिनचर्या है, जैसे आपका टाइम है 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करना, लेकिन आप फील्ड में मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड होता होगा, तो इसको आप कैसे मतलब निपटते हैं, इसको सामंजस्य बैठाते हैं? देखो, ऐसा है, लेखपाल 24/7 का कर्मचारी है, तो हम लोग करते भी हैं। किसी समय भी आप, जैसे हमारे पास कभी भी क्षेत्र से कभी कोई घटना हो जाती है तो तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और धीरे धीरे करके मैनेज कर लेते हैं। अपने परिवार को भी समय देते हैं और अपने जो क्षेत्र के काम है उनको भी निपटाते हैं। सबसे बड़ी लेखपालों की जो समस्या है आम जनमानस से जुड़ी है, वो ये है कि लेखपालों पे एलिगेशन लगते हैं बहुत जी, डिस्प्यूट कराने के, दरअसल दोनों पार्टियों से मिलने के, और इसके आप पे परिणाम तो जाहिर सी बात आएंगे। जी जी। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो, पर एलिगेशंस लगते हैं तो वैसे भी आप जानते हैं कि आदमी जो गलत होता है वो जल्दी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये जो समस्याएं आती होगी, जैसे आप फील्ड में रहते हैं तो हो सक जब डिस्प्यूट होता है तो लेखपाल पे एलिगेशन आया तो आपके लिए जान माल का खतरा रहता है, तो इससे निपटने के लिए आपने इस मांग में कुछ वो रखा? नहीं, वो उसके लिए मांग में यही है कि जैसे कि अब हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि हमारी एक राजस्व चौकी होना चाहिए, जिससे कि जब कभी हम कोई अवैध कब्जा हटाना जा रहे हैं, इनको अवैध इंक्रोचमेंट जो कर रखा है उसे हटाने जा रहे हैं, तो वो फोर्स हमारे लिए अवेलेबल होगी हमें से 24/7। जैसे अब हम थाने में जाते हैं तो कभी कभी हो जाता है कि फोर्स कहीं और लगी होती, क्योंकि वही एक लिमिटेड फोर्स उनके पास,
किसी और जगह लगी हो तो उस दिन हमें नहीं मिल पाता। और कभी कभी होता है कि हम तैयारियां पूरी कर लेते हैं, मौके पर जब नहीं पहुंचते तो जब कोई चीज़ अगर उस दिन नहीं हो पाती तो फिर वो आगे के लिए टल जाती है। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है लेखपालों के, महिला लेखपाल भी दरअसल अब बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आने लगे हैं, क्योंकि अब जब वैसे तो ये काम पुरुषों का माना जाता था, क्योंकि खेत खलिहानों में जो है वो महिलाओं का थोड़ा कम आना जाना था, क्योंकि समाज बदला तो महिलाएं भी आने लगी। तो ये महिला लेखपाल है, ये बताएंगे प्लीज, बताओ क्या समस्या है, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? देखिए, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ इस बात के लिए है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र हैं या जो हमारे कार्य हैं, हमसे ये तो अपेक्षा की जाती है कि हम अपने कार्यों को अच्छे से करें, लेकिन उन कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जो संसाधन चाहिए या जो भी चीज़ों की उपलब्धता चाहिए वो नहीं मिलता। आप बताइए, यहाँ इतने काश्तकार खड़े हैं, हम लोगों को साइकिल भत्ता मिलता है, ठीक है, और किसी के यहाँ आग जनी हुई, अगर हम साइकिल से पहुंचेंगे तो पहुंच पाएंगे साइकिल से? बताइए। बिल्कुल। सरकार जो भत्ता देती है साइकिल का, तो अगर हम उसी साइकिल भत्ते से जाएंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हम लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना अनुग्रह है सरकार से भी, या जो भी आगे इस क्षेत्र में जो भी हमारे मांगों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं, कि जो हमसे अपेक्षाएं की जा रही हैं सेवा देने के लिए, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, और जिस प्रकार से योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसी के आधार पर एक उचित कार्यकारिणी ये बनाई जाए कि उन योजनाओं को धरातल पर यथार्थ रूप से लागू करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता है और उन संसाधनों को हमारे कर्मचारियों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपने जैसे वो योजनाओं को अच्छे से काम भी कर पाए और उनको भी परेशानी ना हो, और जो ये होता है ना जैसे एंटी करप्शन और ये सब, उनकी आवश्यकता ही ना पड़े। जब हमको सरकार की तरफ से एक अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वेतनमान मिलेगा, हमको मोटरसाइकिल का भत्ता मिलेगा, हमको पर्याप्त स्टेशनरी मिलेगी, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी को आगे पीछे दौड़ाएं या उसको किसी भी प्रकार का कष्ट दें। तो जितने भी आपको अभी ज्ञापन मिल ही चुका होगा, मेरा सिर्फ इतना ही अनुग्रह है आपके द्वारा कि जो भी हमारी मांगे हैं, सबसे पहला वेतनमान है, जो हमारा पे ग्रेड रुका हुआ है 2016 से, सबसे पहले आप उसको एग्जीक्यूट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं। जो 2016 तक जो अधिमानी अहर्ता थी, जो कक्षा 12 थी, कंप्यूटर पे काम नहीं होता था, लेकिन अब हमारी अहर्ता में वो टेक्निकल एजुकेशन ऐड हो चुकी है। तो बाकी जो जितने भी पद हैं हमारे राज्य स्तरीय में, जिनमें भी टेक्निकल एजुकेशन है, जो 2800 पे ग्रेड पे हैं, वैसे ही हमारे लेखपालों को भी टेक्निकल पे ग्रेड दिलाया जाए, और बाकी भी जो मांगे जो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा कही गई हैं उनको सही समय से कराया जाए, ताकि काश्तकारों का कार्य समय से हो सके और हम लोग भी उनका काम अच्छे से कर सके। धन्यवाद। दरअसल जो ये महिला लेखपाल है, इन्होंने बताया, और तमाम जो लेखपाल हैं, कभी आप उनसे वैसे मिले, पर्सनली मिले और बात करें, तो ये संसाधनों का अभाव बताते हैं। दरअसल संसाधनों का अभाव तो है ही है। एक दार्शनिक थे अल्फ्रेड सेवी, उन्होंने जो पूरी दुनिया का क्लासिफिकेशन किया है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, तो हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो हम सामान्यतः थर्ड वर्ल्ड में। थर्ड वर्ल्ड मतलब कुपोषित, अशिक्षित, बेरोजगारी और तमाम रिसोर्सों की जो अभाव है उससे ज़िंदगी जीते हैं। तो हम सबको एक सामंजस्य के साथ अपने वर्किंग जो स्टाइल है उसको रखना ही पड़ेगा, लेकिन सरकारों को भी ये चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन लेखपालों का जो है मनोबल बढ़ाएं, और जो इनका वेतन के लिए वेतनमान बढ़ाने की, जो पे ग्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। यही अपेक्षा और आकांक्षा एक सभ्य समाज का निर्धारण करने में होती है, और इन तमाम के साथ ये तमाम लोग जो है वो अपना प्रोटेस्ट अभी फ़िलहाल जारी रखेंगे। अभी प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? कुछ अभी इसका तो हो जाएगा, अभी आगे जो भी निर्देश प्राप्त होगा हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के, उसी के तहत कार्य किया जाएगा। उसी के तहत ये इनका कार्य रहेगा, प्रोटेस्ट इनका जारी रहेगा। और दरअसल ये 16 से ये मांगे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।